कक्षा 8 के लिए भारत की खोज। आज है पार्ट 2। टॉपिक है भारत माता। अक्सर आज जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं में अपने इन देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की जो जाति व संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृति नाम है माँ। शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे, पर सीमित नज़रिए का देने वाला था। किसान को मैंने इस महान देश की बाबत बताया। उनकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी हम भारत में हैं। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और स्वराज की भी, जो कुछ ऐसा विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने तुम्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी का कैंप और कोमरिन तथा अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि उन्हें हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसा सवाल पूछे, क्योंकि ये समस्या समान थी। गरीब कर्ज लेकर, कर्ज निहित स्वार्थ, जमींदार महाजन, भारी लगान और कर पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था कि साथ ही वह भी राहत की सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की भारत को अखंड मानकर उनके बारे में सोचे, साथ ही थोड़ा बहुत कुछ विराट विश्व के बारे में भी सोचे जिसके हम एक हिस्से हैं। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना ही मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं, दत्तक कथाओं के द्वारा उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने हमारे देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचा तो मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठा, भारत माता की जय। मैं उनके अचानक प्रश्न कर बैठता, इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक समझ में नहीं आता कि मैंने क्या जवाब दें। तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट जिसका न किसी पीढ़ी से मिट्टी से अटूट नाता था, जवाब में कहता है कि भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी में। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले की, या राज्य की? तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नों का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रश्न करते रहते। आखिरकार में कहते कि भारत वह सब जो है ही, जो उन्हें सोच रखा है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल, फैले हुए खेत हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं। हम सब प्रिय हैं, लेकिन इसके लिए चीज़ का सबसे अधिक महत्व है भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोगों ने जब लोगों को एक विशाल धरती पर चारों ओर फैले भारत माता मूल रूप में नहीं, लाखों लोग हैं, उनकी जय का अर्थ है इसी भारत माता का मूल रूप में जनता जनार्दन की जय। उसमें कहना कि तुम भारत माता के हिस्से हो, लेकिन दिमाग में बैठा था और उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्हें कोई महान खोज कर ली हो। दूसरा टॉपिक है भारत की विविधता और एकता। यानी भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई न कोई उसे देखता है।
ताल्लुक शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक आदतों विशेषताओं से भी बाहर से देखने पर उत्तम है। पश्चिमी इलाके के पठान, सुदूर दक्षिण में वासी तमिल हैं, बहुत कम समानता है। इनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ कुछ समान सूत्र हैं हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन, खाने और पहनने और सब भाषाओं में एक दूसरे से भिन्न हैं। उत्तर पश्चिम सीमांत देश में मध्य एशिया के गर्म को ही है। बहुत कुछ रीति रिवाज जैसे जम्मू कश्मीर से के भी, हिमालय के भी पार देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोकप्रिय नृत्य रूपी खोजक नृत्य शैली में लिखे जाते हैं। तमाम विभिन्न भिन्नताओं के बावजूद भी पठान भारत की छाप जैसी है, स्पष्ट है। तमिल और तमिल पर उनके कोई अचरज नहीं करता, क्योंकि सीमा के वे प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान की भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े हुए हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां अफगानिस्तान के मध्य एशिया में बसी हुई है। यानी कहने तात्पर्य है हमारा यहाँ भारत में, भारत की विविधता में एकता है। यानी अलग अलग राज्य में अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग पहनाव, खान पान सब अलग होते हुए भी हम एक हैं, क्योंकि भारत में इस प्रकार के अनेक लोग रहते हैं जो अपने अपने धर्म, जाति सभी अलग अलग हैं, लेकिन हम भी फिर भी भारतवासी हैं। इसलिए भारत की विविधता में एकता कहलाती है। पठान और तमिल चरम उदाहरण है। बाकी की स्थिति इन दोनों के बीच में भी सबकी अलग अलग है होते हुए भी फिर भी उनके विचार एक है। धर्म अलग अलग हैं, लेकिन उनको कोई भी एक दूसरे के धर्म का विरोधी नहीं है। यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र प्रदेश, मलयालम, सिंधी, पंजाबी, अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे की भाषाओं को समझते भी हैं।